हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अर्थक्वेक का मतलब हमने क्या देखा था? वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक, जिसको हम शेकिंग ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अर्थक्वेक आता है तो हम लोगों ने देखा था वो एनर्जी रिलीज करता है, राइट? वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है? इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। सो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, प्रोवाइड अस कंप्लीट पिक्चर रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये देखा था हमने कि जो वेव्स आती हैं उससे अब हम किसकी स्टडी करेंगे? इंटीरियर ऑफ अर्थ की। अब हमने देखा था अर्थ शेक क्यों करती है। क्यों शेक करती है? क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं पर क्या होती है? रिलीज। ये देखा था हमने। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ब्लैंक स्लाइड पे ये भी चीजें देखी थी कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो कितने टाइप की वेव रिलीज कर रहा था? बता सकता है कोई? 2 टाइप की रिलीज कर रहा था। बिल्कुल, अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? बिल्कुल, एनर्जी कैन बी रिलीज्ड इन 2 फॉर्म्स। एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। आइदर इन द रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? ये कौन सी एनर्जी रहती है? ये वो एनर्जी रहती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब, इंसोलेशन का मतलब क्या है? इन मतलब इनकमिंग, सोल मतलब सोलर, और रेडिएशन। यहां पर भी एनर्जी आती है, 2 टाइप की एनर्जी आती है। विजिबल लाइट भी आती है, हीट एनर्जी भी आती है, लेकिन बीच में कोई मीडियम है क्या? नहीं। दूसरा तरीका था एनर्जी ट्रांसफर करने का, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या? इसको किसकी जरूरत पड़ती है? इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इसको किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। अच्छा, मीडियम कौन कौन हो सकता है? मीडियम कौन हो सकता है? 3 हो सकते हैं मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही 3 मीडियम थे जो हम लोगों ने कल देखे थे। हाँ, फिर हमने एक लाइन बोली थी, अर्थक्वेक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। यही बोला था हमने। अर्थक्वेक वेव्स कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है। मतलब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? मीडियम की। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव, मैंने आप तक बोला ये कौन सी वेव्स है? रेडिएशन है या मैकेनिकल वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, साउंड एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मी टू यू। अब वो किस फॉर्म में हो रही है? मैकेनिकल वेव्स। और इसको किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों के बीच कौन सा मीडियम है इस समय? हम लोगों के बीच कौन सा मीडियम है? एयर। बिल्कुल, एटमॉस्फेयर है, एयर इज प्रेजेंट बिटवीन अस। अगर मैं साउंड वेव को स्पेस में बोलूंगा तो शायद आपको सुनाई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। फिर हमने देखा था कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो क्या रिलीज करता है? अर्थक्वेक वेव्स। एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थक्वेक से वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप की थी? 2 टाइप की। एक थी सरफेस वेव्स और एक थी बॉडी वेव्स। सरफेस वेव कहां से ट्रेवल करती है? सरफेस वेव ट्रेवल्स थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहां से ट्रेवल करती है? सरफेस से। और बॉडी वेव्स कहां से ट्रेवल करती है? बॉडी। और बॉडी ऑफ अर्थ इज इंटीरियर ऑफ अर्थ। बॉडी वेव्स का मतलब क्या है? कहां से ट्रेवल करती है? इंटीरियर ऑफ अर्थ से। यही बोल सकते हैं हम। अगर मैं अर्थक्वेक वेव्स को पढ़ क्यों रहा था? क्योंकि मुझे किसके बारे में जानना था? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना था। भाई मुझे ये जानना है क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। आज हमको पता है ना, वी हैव 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर कोर में भी इनर कोर है, आउटर कोर है, वो अपन ने एक डायग्राम में भी देखा था। तो ये लेयर आई कहां से, इसके बारे में हमको पता कैसे चलता है? तो किससे पता चलता है? बॉडी वेव्स, उसमें भी अर्थक्वेक वेव्स जिसको हम बोल सकते हैं, राइट? सो मुझे इंटीरियर के बारे में पता करना है तो मुझे कौन सी वेव्स पढ़ना पड़ेंगी? अर्थक्वेक वेव्स पढ़ना पड़ेंगी। फिर अर्थक्वेक वेव्स के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था जो बॉडी वेव्स है, अर्थक्वेक वेव्स में 2 थी, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। तो अब जो बॉडी वेव्स हैं वो भी कितने टाइप की होती है? दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। एक को हमने क्या बोला था? पी वेव्स और एस वेव्स। अच्छा, पी वेव्स का एक और नाम भी बताया था मैंने, क्या था? पी वेव्स को बोलते हैं, पी मतलब प्राइमरी वेव्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स। और एस वेव को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेकेंडरी वेव्स। यही बोल सकते हैं, पी वेव एंड एस वेव, ध्यान रहेगा, सेकेंडरी वेव्स। अच्छा, पी वेव का एक और नाम भी था, उसको क्या बोलते थे अपन? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसको क्या बोलते थे? ट्रांसवर्स वेव्स। यही बोल सकते थे। अब जल्दी से देखना कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो वो जो वेव्स रिलीज करता है, अर्थक्वेक वेव्स रिलीज करता है, तो उससे क्या ट्रांसफर हो रही थी? हमने देखा था एनर्जी। तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? देखो, जब भी हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं तो उसमें हम पता क्या करना चाहते हैं कि भाई पहले तो अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, यही पता कर सकते हैं। मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर पता करना चाहते हैं। और क्या पता करना चाहते हैं हम? लेयर्ड स्ट्रक्चर तो है, भेज दो। लेयर्ड स्ट्रक्चर कौन सा, किस मीडियम में? मीडियम मतलब समझते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि व्हाट इज द मीडियम ऑफ लेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा आपसे क्रस्ट किस फॉर्म में है,
सॉलिड फॉर्म में। हाँ आ जाओ। मेंटल किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और कोर किस फॉर्म में? आगे बैठो, इधर आओ। हाँ, और कोर किस फॉर्म में? वो सॉलिड लिक्विड दोनों हैं। तो मुझे कैसे पता चला कि वो किस फॉर्म में है? एक तो मुझे ये जानना पड़ेगा, फिर उनकी डेंसिटी क्या है, किसकी क्या डेंसिटी है ये भी जानना पड़ेगा। भाई मैं आज बोलता हूं कोर इज द डेंसेस्ट, यही बोलता हूं मैं, कोर सबसे क्या है? डेंसेस्ट है। तो ये मुझे पता कैसे चला कोर इज द डेंसेस्ट? ये किसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी डेप्थ तक मेंटल है, कितनी डेप्थ पे कोर स्टार्ट होता है, ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? अर्थक्वेक वेव्स, राइट। सो अर्थक्वेक वेव्स की अगर हमने स्टडी कर ली तो सारी जानकारी हमको पता चलेगी, बिल्कुल। अब अर्थक्वेक वेव्स को कैसे पढ़ सकते हैं हम, जल्दी से देखते हैं। देखो एक प्रिंसिपल होता है, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। बाय नोइंग, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर देखना, बाय नोइंग द property of a wave, by knowing the property of a wave we can infer about the medium। क्या लिख रहा हूं मैं? we can infer about the medium। इसका मतलब समझना बड़ा ध्यान से, क्या है देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड गैस, अब मान लो साउंड की अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करता हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड की स्पीड कहां पर रहती है? एयर में। हमने इसको लैब में स्टडी कर लिया, राइट, हमने इसको लेबोरेटरी में स्टडी कर लिया और बोला कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ में जो एयर की डेंसिटी है वहां पे साउंड की स्पीड कितनी रहती है? इतनी। अब अगर मान लो आप किसी दूसरे प्लैनेट पे गए और आपने एक दूसरे से बात करी और साउंड इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी एयर है, वो मीडियम भी क्या है? एयर। क्यों? क्योंकि अगर साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है तो वो कहां पर थी? एयर में। तो हमेशा एयर में उसकी स्पीड कितनी रहेगी? इतनी। सो बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, मुझे वेव की प्रॉपर्टी पता चली, हाँ साउंड वेव की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी एयर में कितनी स्पीड रहती है? इतनी। अच्छा, हो सकता है उसकी एयर, मतलब ये कौन सा मीडियम था? गैस। लिक्विड में उसकी स्पीड और ज्यादा होगी और सॉलिड में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, यही बोल सकता हूं मैं। तो अगर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मान लो 330 से 1000 मीटर पर सेकंड चली जाती है तो मैं आप बोलूंगा शायद मीडियम क्या है? सॉलिड है। क्यों? क्योंकि स्पीड उसकी बता रही है कि वो गैस में नहीं है, राइट। तो देखो अगर हमको किसी भी वेव का मीडियम पता चल जाएगा तो हम किसी भी वेव की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी तो मीडियम के बारे में बता सकते हैं। मीडियम का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस मीडियम? मीडियम मतलब वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैसियस हो सकता है, राइट। सो अगर साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम में अलग अलग है, ये प्रिंसिपल को मैं यूज करूंगा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताने के लिए। अब देखना, अब वापस आ जाता हूं, मेरे पास बॉडी वेव्स थी, बोलो हाँ। बॉडी वेव्स जब भी आती है, बॉडी वेव्स इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी थी वो? पी वेव एंड एस वेव, यही बोल सकता हूं मैं। पी वेव थी, एस वेव थी। तो मुझे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पता है, अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टीज पता है तो मैं इनकी स्पीड से मीडियम के बारे में बता सकता हूं। सो आई नो द प्रॉपर्टी ऑफ दीज वेव्स, मुझे इनकी क्या पता है? प्रॉपर्टी। सो आई कैन इजीली इन्फर अबाउट द मीडियम। इन्फर का मतलब क्या है? अंदाज लगाना। तो मैं किसके बारे में अंदाज लगा सकता हूं? मीडियम के बारे में। देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक वेव है मेरे पास, सबसे पहले मैं किसको ले लेता हूं? एस वेव। एस वेव को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स। अब ध्यान से देखना, एस वेव की एक प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एस वेव की प्रॉपर्टी है दैट इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। ये सिर्फ कहां से पास करती है? सिर्फ और सिर्फ कहां से पास करती है? सॉलिड से। मतलब जहां सॉलिड होगा वहीं एस वेव मूव करेगी और अगर सॉलिड नहीं होगा तो एस वेव मूव नहीं करेगी। अगर मैं बोल रहा हूं आप लोगों के, अगर मान लो हम लोगों के बीच एस वेव ट्रेवल कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोगों के बीच कौन सा मीडियम है? एयर। तो एस वेव ट्रेवल करेगी? नहीं। तो अर्थक्वेक आता है तो वो दो वेव निकालता है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव भी दो टाइप की होती है, एस वेव और पी वेव। तो एस वेव की क्या प्रॉपर्टी है? वो सिर्फ कहां से पास होती है? सॉलिड से पास होती है। तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम में आपको लेकर के चलता हूँ कि डायग्राम को मैंने अर्थ का कैसे बना के रखा हुआ है और कैसे स्टडी कर सकते हैं। पहले मैं किसका बना रहा हूं? एस वेव का। अच्छा, ये डायग्राम मैंने किसका बना रखा? ध्यान से बताओ। दिस डायग्राम इज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट। ऐसे ही है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। लेकिन अभी हमको ये सब पता है क्या? नहीं। अभी तो हमको सिर्फ ये बाहरी लेयर के बारे में पता, और ये बाहरी लेयर कौन सी है? हमारी क्रस्ट।
अंदर के बारे में अभी कुछ भी पता चला है नहीं, बस एक चीज पता चली और वो मुझे क्या पता चला है कि एस वेव की एक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि एस वेव कहां से ट्रेवल करती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से। तो देखो फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक इस पॉइंट पे आया, यहीं आएगा अर्थक्वेक, हाँ फोकस पे आया अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा तो वेव्स रिलीज होंगी, हाँ वेव रिलीज होंगी तो सब तरफ हर डायरेक्शन में मूव करेंगी, पर कहाँ मूव करेगी एस वेव, जहां पर क्या है सॉलिड। तो अब ध्यान से देखना, एस वेव यहां मूव करके सरफेस पे आ रही है, मतलब ये पूरा मीडियम कैसा है सॉलिड। फिर एस वेव यहां मूव करके यहां आ रही है, एस वेव यहां भी मूव कर रही है, एस वेव यहां भी मूव कर रही है, और एस वेव बिल्कुल इसकी बॉर्डर से टच करके यहां तक आ रही है। व्हाट डज इट मीन कि इतना पूरा इंटीरियर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अच्छा एस वेव यहां भी जाएगी, है ना, यहां भी जा रही है, ये जा रही है। व्हाट डज इट मीन दिस होल मीडियम इज सॉलिड। क्यों, क्योंकि एस वेव की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कहां ट्रेवल करती है, सॉलिड। अच्छा एस वेव ऊपर भी जाएगी, ये तो क्या है हमारा, दिस इज क्रस्ट, और क्रस्ट तो सॉलिड है हमको पता ही है क्योंकि हम क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, पर उससे एक चीज पता चली कि अंदर का ये इतना मीडियम भी क्या है, सॉलिड। अब ध्यान से देखना, एस वेव कहां रुक जाएगी, एस वेव कहां रुक जाएगी, देखो एस वेव यहां आई, इस पॉइंट पे रुक गई, एस वेव यहां आई और इस पॉइंट पे रुक गई। मतलब एक बॉर्डर आ रही है जिसके आगे ये जो बॉर्डर है इसके आगे एस वेव जा पा रही है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट तक तो पूरे अर्थ में क्या था, सॉलिड, इसके बाद क्या है, नहीं है लिक्विड। हमको नहीं पता इसके बाद क्या, एस वेव ये बता रही है कि लिक्विड है, एस वेव बस ये बता रही है कि इसके बाद सॉलिड नहीं है। अब लिक्विड है या गैस है वो तुम जानो, पर एस वेव बोल रही है कि इस लाइन के बाद सॉलिड नहीं है। सो एस वेव कहां तक आई अर्थ के ऊपर, तो हम एंगल बताते हैं। सो ये एंगल कितना आएगा, हाँ 105 डिग्रीज। कहां तक आई एस वेव, अराउंड 105 डिग्रीज। इधर पर भी कितनी आएगी, वो 105 डिग्रीज, ध्यान रहेगा। सो एस वेव ने हमको बताया कि ये जो मीडियम है आपका, ये क्या किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और ये मीडियम उसने ये भी बताया कि कितनी डेप्थ तक है। तो एस वेव ने बोला कि ये जो डेप्थ है ना आपकी, जहां एस वेव रुक जा रही है, ये डेप्थ कितनी है, बोले ये जो डेप्थ है ये कितनी है, 2900 किलोमीटर। सो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक अर्थ में क्या है, सॉलिड है, 2900 किलोमीटर। अच्छा अर्थ का पूरा ये रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, यही बोल सकता हूं मैं, कितना है 6400 किलोमीटर। सो आउट ऑफ दिस 6400 किलोमीटर 2900 किलोमीटर क्या है, अर्थ सॉलिड है। अब आप बोलोगे कि सर क्रस्ट के नीचे, भाई ये तो मेरा क्रस्ट था, इसके नीचे मेंटल है, अभी आपको पता है ना। अब एस वेव भी बताती है कि क्रस्ट के नीचे मेंटल है। देखना कैसे, भाई देखना, अगर डेंसिटी बढ़ती है तो स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, बढ़ती है। भाई साउंड की स्पीड हवा में कम है, लिक्विड में ज्यादा होगी और सॉलिड में और ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे। सो एस वेव की स्पीड जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमको पता चलता है कि जब वो फोकस से निकली उसकी स्पीड कम थी, और जैसे जैसे वो नीचे जा रही है उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, व्हाट डज इट मीन कि डेंसिटी बढ़ रही है ना। अब आप बोलोगे कि सर फिर वो कहाँ गया हमारा, जहाँ मैग्मा वगैरह रहता है, मैग्मा कहाँ गया। तो ध्यान से देखना, मैग्मा कहाँ गया, मैग्मा वहीं है जहाँ मैग्मा रहता है। तो मैग्मा के लिए मैं यहाँ पर एक वापस से अपने डायग्राम में आता हूँ। अर्थ एक्चुअली कैसी है मैं वो बताता हूँ। देखना अर्थ एक्चुअली कैसी है, भाई ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये मेरी क्या है, ये मेरी आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है, बोले क्रस्ट है, यही बोल सकता हूँ मैं, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट। अब ध्यान से देखना, क्रस्ट तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और काफी थिन भी है, राइट। सो दिस इज क्रस्ट, ये ऊपर वाला गोला क्रस्ट हो गया। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है हमको ये पता है, मेंटल। और मेंटल में क्या रहता है, मैग्मा। सो ये मैग्मा किस डेप्थ तक रहता है, तो देखना मैग्मा ऐसा नहीं कि पूरा मेंटल मैग्मा नहीं है, मेंटल भी, अब मेंटल बहुत बड़ा है, 2900 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। ये कितनी थिकनेस है इसकी, अराउंड 2900 किलोमीटर है ना। तो क्या ये पूरा 2900 किलोमीटर एक ही स्टेट में, नहीं। मेंटल का जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी भाग है, ये ऊपरी ऊपरी पोर्शन है उसका, तो यहां पर जो मेंटल है वो किस फॉर्म में है, सो उसको हम बोलते हैं वो है मैग्मा। वो किस फॉर्म में, मैग्मा। और मैग्मा का स्टेट क्या है, वो सॉलिड है या लिक्विड है। अगर लिक्विड होता तो क्या एस वेव ट्रेवल करती, नहीं। इसका मतलब मैग्मा लिक्विड नहीं है। सो मैग्मा किस फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा इज इन सेमी मोल्टन फॉर्म। सेमी मोल्टन का फॉर्म लिक्विड नहीं होता है। सेमी मोल्टन का मतलब होता है कि अंडर वेरी हाई प्रेशर इट कैन मेल्ट एंड फ्लो लाइक अ लिक्विड, और जब प्रेशर रिमूव होता है तो वापस ये क्या बन जाता है, सॉलिड। तो ये बोल सकता हूं मैं,
अगर मान लो इस डायग्राम में कहीं पर भी यहां पर अगर लिक्विड होता तो फिर एस वेव यहां से यहां ऐसी जा पाती क्या? नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि एस वेव सिर्फ कहां ट्रेवल करती है? सॉलिड में। इसका मतलब मैग्मा किस फॉर्म में? सेमी मोल्टन। एंड सेमी मोल्टन मतलब अंडर प्रेशर ओनली, ये सिर्फ प्रेशर के दबाव में ही क्या करता है? मेल्ट करता है एंड फ्लो लाइक अ लिक्विड। अदरवाइज प्रेशर रिमूव करोगे तो वापस क्या बन जाएगा? सॉलिड। सो पूरा का पूरा मेंटल में मैग्मा है क्या? नहीं। मेंटल के अपर पोर्शन में क्या है? मैग्मा। और उस मेंटल के अपर पोर्शन को, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अपर मेंटल बोल सकते हैं, है ना। सो उस अपर मेंटल को एक वर्ड भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फीयर। सो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस एस्थीनोस्फीयर, सो इट इज द अपर पार्ट ऑफ मेंटल, बोल सकते हैं। और कितनी डेप्थ तक फ्रॉम सरफेस? सो बोलते हैं अप टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? 400 किलोमीटर। तो आपको मैग्मा सिर्फ कितनी डेप्थ तक मिलेगा? 400 किलोमीटर मिलेगा। उसके बाद जो मेंटल है तो वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड। और ये हमको किसने बताया? मैग्मा इज इन सॉलिड फॉर्म, एस वेव ने। और मेंटल की बॉर्डर कहां तक है तो उसने ये भी बताया कितनी डेप्थ तक है। क्यों? क्योंकि एस वेव इस डेप्थ तक जा रही थी ना। तो इससे हमको पता चला कि क्रस्ट तो सॉलिड है ही है, साथ में मेंटल भी किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तुम्हारा नाम क्या है? विराट। पहला दिन है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है कुछ भी? पढ़ रखा है पहले? नहीं पढ़ रखा, ठीक है। आएगा, अभी बीच क्लास में आया ना, कल से समझ में आएगा सारी चीजें, है ना। ये सभी को समझ में आया? एस वेव ने हमको क्या बताया? सारी चीजें जो जो बताई वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी यहाँ पर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पहले बताओ। हाँ, सो एस वेव ने हमको बताया कि 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक सारी चीजें किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। भाई जहां मान लो अर्थक्वेक यहां पर आया, वेव्स रिलीज हुई, हर जगह से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है क्या? नहीं। और मैग्मा थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिक्विड, पानी जैसा लिक्विड नहीं है वो, ये चीज ध्यान रखना है। तो मैग्मा किस फॉर्म में है? तो हम बोलेंगे सेमी मोल्टन। एंड सेमी मोल्टन मींस वो सॉलिड ही है, बट अंडर वेरी हाई प्रेशर ओनली इट कैन मेल्ट, है ना। और प्रेशर रिमूव होगा तो वापस क्या बन जाएगा? सॉलिड। ये समझ में आया? अब देखना, एस वेव ने बताया कि भाई इस पोर्शन तक, ये वाली ये जो लाइन है यहां तक तो सॉलिड है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद का ये वाला अंदर का पूरा गोला किसी ने हमको बताया? इनर कोर के बारे में कुछ भी पता चला या कोर के बारे में कुछ भी पता चला? नहीं। बस इतना पता चला कि भाई ये जो है ये पोर्शन किस फॉर्म में? बोले सॉलिड फॉर्म में, यही बोल सकते हैं। तो अब उसके बाद हम एक दूसरी वेव, बॉडी वेव दो थी, पी वेव और, तो अब पी वेव की स्टडी शुरू करें। अब देखते हैं पी वेव हमको क्या बताने की कोशिश करता है। एस वेव की एक प्रॉपर्टी थी, एस वेव सिर्फ कहां से ट्रेवल कर रही थी? सॉलिड ओनली से। पी वेव की भी एक प्रॉपर्टी है, पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, विदाउट मीडियम में ट्रेवल कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स कौन सी वेव्स थी? मैकेनिकल वेव्स। और उनको किसकी जरूरत पड़ती थी? मैकेनिकल वेव्स को किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है, राइट। यही बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, सो पी वेव की एक प्रॉपर्टी है, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। लाइक साउंड वेव, साउंड वेव भी तीनों जगह से ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब चलो देखते हैं, पी वेव का डायग्राम बनाऊं मैं। अगेन अर्थक्वेक कहां आता है? दिस पॉइंट, वी कॉल इट फोकस। जब अर्थक्वेक आता है तो तुरंत वेव्स क्या करती हैं? रिलीज होती हैं। अर्थक्वेक आता है, एनर्जी रिलीज हुई, वेव निकली। यहां पर चलेंगी क्या पी वेव्स? कि मैं गलत बना रहा हूं? यहाँ तो एस वेव बन रही थी, पर यहाँ पी वेव भी चलेंगी क्या? क्यों चलेंगी? क्योंकि पी वेव भी तो सॉलिड में ट्रेवल करती है। भाई एस वेव ट्रेवल कर रही थी तो कर रही थी, पी वेव भी कहाँ ट्रेवल करती है? सॉलिड में। तो ये चलती जाएगी, यहाँ चलती जाएगी, इस पॉइंट से ये भी निकलेगी, राइट। और जैसे जैसे वेव नीचे जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। हाँ, तो पी वेव यहाँ भी आएगी, बिल्कुल आ रही है। ये समझ में आया सबको? अब देखना, ये जो बॉर्डर थी, इस बॉर्डर पे कौन सी वेव रुक गई थी? एस वेव। पर पी वेव यहां रुकेगी क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब पी वेव की स्पीड अलग अलग होगी, अलग अलग मीडियम में। उसकी सॉलिड में अलग स्पीड होगी, लिक्विड में अलग स्पीड होगी, गैस में। जैसे साउंड हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, सो पी वेव विल आल्सो हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो अब ध्यान से देखना, जब पी वेव अब दोबारा आई, एक पी वेव, देखो एस वेव यहां रुक गई थी, अब पी वेव रुकेगी क्या? अचानक से उसकी स्पीड चेंज होती है और वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्यों? इसका मतलब ये मीडियम क्या हो गया है? चेंज। एंड व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट, मुड़ जाती है ना। लाइट आई, पानी में पड़ी तो थोड़ी सी मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस से कहाँ एंटर करी? वो लिक्विड में। ऐसे ही होता है। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाते हैं तो रुकती नहीं है, वो क्या हो जाती है? अपने पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाती है। वो रिफ्रैक्ट हुई, फिर इस डेप्थ पे जाके वो दोबारा रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब मीडियम फिर बदल गया।
फिर यहां से फिर रिफ्रैक्ट हुई और फिर रिफ्रैक्ट होके कहां गई, सरफेस पे। समझ में आया? तो जब वो इस पोर्शन में आई तो पी वेव की स्पीड ने हमको बताया कि ये वाला जो पोर्शन है किस फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में। किस फॉर्म में बोले, फ्लूइड, क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई होगी, राइट। फिर जब वो बीच में गई अचानक से उसकी स्पीड और तेज हुई तो उसने क्या बताया कि ये किस फॉर्म में, बोले सॉलिड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बता रही है वो किस स्टेट में, तो ध्यान रहेगा। लेकिन जब वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करेगी तो उसकी क्या होगी, स्पीड घटेगी बढ़ेगी, प्लस वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। अब दोबारा पी वेव आई, यहां आई, अब फिर रिफ्रैक्ट होगी क्या, हाँ, फिर रिफ्रैक्ट होगी, हाँ, फिर रिफ्रैक्ट होगी, हाँ, और फिर रिफ्रैक्ट होके नीचे आ जाएगी। फिर यहां से कोई पी वेव आई, ये रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई और कहाँ आ गई, सरफेस पे। यही बोल सकते हैं, ये आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन एंड अगेन रीच्ड एट द सरफेस। अब ध्यान से देखना, ये पी वेव का क्या बन गया, पाथ एंड प्रोपोगेशन। इसने हमको बताया कि भाई देखो, इसने एक चीज कंफर्म करी कि ये डेप्थ कितनी थी, बोले क्योंकि इस स्पीड यहां तक तो सॉलिड था, पी वेव की स्पीड बोले एक जैसी थी। फिर उसने अब बताया कि ये वाली जो डेप्थ है, ये वाली जो डेप्थ है जहां उसकी स्पीड अचानक से चेंज हुई बिटवीन 2900 एंड 4800 किलोमीटर, वो तो उसने बोला कि 2900 से लेके 4800 किलोमीटर तक किस स्टेट में अर्थ, अंदर से फ्लूइड स्टेट में। फिर उसने बोला जो एकदम अंदर वाला है, मतलब 4800 से लेके 6400 किलोमीटर तक का ये एरिया किस फॉर्म में, बोले सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सो अंदर क्या हो गया मेरा, इनर कोर दैट इज सॉलिड, आउटर कोर दैट इज फ्लूइड, और मेंटल मेरा क्या है, सॉलिड, और क्रस्ट मेरा क्या था, अगेन सॉलिड। मेंटल मेरा क्या था, सॉलिड। अच्छा, अपर मेंटल मेरा क्या था, एस्थेनोस्फीयर, जिसको मैं बोलता हूं सेमी मोल्टन, और सेमी मोल्टन का मतलब सॉलिड, ध्यान रहेगा। तो ये किसने हमको बताया, पी वेव ने। सो पी वेव का अगर आप पाथ और प्रोपोगेशन देखोगे तो वो अब हमको कंप्लीट लेयर्ड स्ट्रक्चर बता रहा है अर्थ का, कि ये सॉलिड सॉलिड फिर लिक्विड सॉलिड। अब एक चीज देखना, एस वेव के डायग्राम पे मैं वापस लौटता हूं। देखो एस वेव यहां तक आ रही थी, इस पॉइंट तक, बोलो हाँ, एस वेव यहां तक आ रही थी, पर क्या एस वेव पूरे इस पोर्शन में आई, इस पोर्शन में आई, नहीं आई। तो देखो लगभग इतने बड़े अर्थ के सरफेस पे एस वेव आई, पर यहां आई क्या, तो जहां एस वेव नहीं आई उसको मैं बोलूंगा एस वेव शेडो जोन। क्या बोलूंगा मैं, एस वेव शेडो जोन। इस पोर्शन में नहीं आई ना एस वेव, तो मैं क्या लिखूंगा, एस वेव का ये क्या है, शेडो जोन है, ध्यान रहेगा। सो वेयर इज एस वेव शेडो जोन, तो वो कौन से डिग्री के बाद नहीं गई, 105, तो मैं बोलूंगा एस वेव शेडो जोन इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 105 डिग्री। अच्छा, शेडो जोन बना क्यों, शेडो जोन बना क्योंकि यहां पर एस वेव नहीं आ पाई, यही बोल सकता हूं मैं, दैट्स व्हाई शेडो जोन इज फॉर्म। तो क्यों आया शेडो जोन, क्यों बना, बिकॉज एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड मीडियम, और जिसको अब हमको पता चल गया ये कौन सा कोर है, आउटर कोर। सो वो फ्लूइड आउटर कोर में ट्रेवल नहीं कर पाई, जिसके कारण उसका क्या बन गया, शेडो जोन। अच्छा, एस वेव का शेडो जोन बना। अब वापस आ जाए पी वेव में, देखो पी वेव यहां पूरे में आई, इतनी अर्थ में जहां एस वेव आई थी, हाँ पी वेव यहां भी आई। अच्छा, लेकिन पी वेव ये एंगल कौन सा है, 105 डिग्री, ये वाला भी कौन सा रहेगा, 105 डिग्री, ये कितना है 145 डिग्री, ये भी कितना है 145 डिग्री। तो पी वेव यहां भी आई, पी वेव यहां भी आई, पर पी वेव इस पोर्शन में आई क्या, यहां पर नहीं आई। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या बनेगा, दिस इज पी वेव शेडो जोन। ये क्या बनेगा, पी वेव शेडो जोन। अच्छा, पी वेव का शेडो जोन यहां बना है तो यहां पर भी बनेगा ना, सो दिस इज ऑल्सो पी वेव शेडो जोन। अच्छा देखना, एस वेव का शेडो जोन क्यों बना था, क्योंकि वो आउटर कोर में ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। बट वाई पी वेव शेडो जोन इज फॉर्म, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चीज बिल्कुल मंथन ने सही बताई, एस वेव का शेडो जोन इसलिए बना था कि वो ट्रेवल नहीं कर पा रही थी, कहां पर, फ्लूइड आउटर कोर में। और एस वेव का पी वेव का शेडो जोन क्यों बना है, बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्ट हो क्या है, इसके कारण इसका ये क्या बन गया, हमको शेडो जोन देखने के लिए मिला। इजी है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है पी वेव कहां से ट्रेवल करती है, सॉलिड लिक्विड गैस में, लाइक द साउंड वेव। पी वेव का शेडो जोन कहां बनता है, बिटवीन 105 टू 145 डिग्री, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और एस वेव का शेडो जोन क्यों बनता है, एस वेव का शेडो जोन क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ इट्स नॉन प्रोपोगेशन इन फ्लूइड आउटर कोर। अब जो फ्लूइड मैंने बार बार लिख रहा हूं यहां पर, एक्चुअली इसको फ्लूइड नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। बिल्कुल, उपासना ने बताया इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है वेरी हॉट फ्लूइड, अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ध्यान रहेगा। अब मैंने एक चीज और बताई थी, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनर कोर किस फॉर्म में है, सॉलिड, आउटर कोर किस फॉर्म में,
फ्लूइड फॉर्म में, और इनर कोर सॉलिड। और कोर किससे बना हुआ है? निकेल और आयरन। हमने देखा था डेंस मेटल कहाँ चले गए? टुवर्ड्स द सेंटर। नेबुलर एक्रीशनरी प्रोसेस ने बताया था, जिसको डेंसिटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कि जो डेंस मेटल्स थे वो कहाँ चले गए? टुवर्ड्स द सेंटर। बोल सकता हूँ मैं इजीली, है ना। अगर डेंस मेटल सारे टुवर्ड्स द सेंटर चले गए हैं तो यहाँ पर ये किससे बना हुआ है? निकेल एंड आयरन, इसलिए हम इसको नाइक बोलते हैं। Ni मतलब निकल, Fe मतलब, सो बोथ इनर कोर एंड आउटर कोर कंसिस्ट ऑफ निकेल एंड आयरन, यही बोल सकते हैं। अब देखना, ये एक डायग्राम मैंने दिया हुआ है। अब पहले मैं ये बताता हूं कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई। इनर कोर किस फॉर्म में है? सॉलिड। आउटर कोर किस फॉर्म में है? फ्लूइड। फ्लूइड फॉर्म में, जिसके कारण ये निकेल और आयरन फ्लो कर रहे होंगे, और किसके अराउंड फ्लो कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल